हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ एनआईटी अगरतला सीएसई डिपार्टमेंट फाइनल ईयर से। और ये वीडियो सारे अपकमिंग फ्रेशर्स के लिए होने वाला है जो 2026 में एनआईटी अगरतला ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि अभी जोसा के सारे राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी सीसैप चल रहा है। कुछ दिन में सीसैप राउंड 1 का रिजल्ट भी आ जाएगा और जैसे ही सीसैप का रिजल्ट आ जाता है ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि उनको एनआईटी अगरतला में कौन सा ब्रांच मिला है। और फिर उनके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं कि एडमिशन के वक्त उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और भी बहुत सारे तमाम तरीके के डाउट्स। कुछ बच्चों को अपने एनआईटी अगरतला के सीनियर के साथ कांटेक्ट भी करना होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एनआईटी अगरतला के सीनियर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और जो भी आपका डाउट है कैसे आप उनसे पूछ सकते हो। देखिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कनेक्ट विथ योर सीनियर का व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये कनेक्ट विथ योर एनआईटी अगरतला सीनियर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ओपन होगा और यहाँ आप अपना रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। 2 से 3 घंटे में आपको इस ग्रुप के अंदर एंटर कर लिया जाएगा और फिर आप इस ग्रुप में एक पर्टिकुलर टाइम पे सीनियर से डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप 24/7 ओपन नहीं होगा। ये ग्रुप दिन में 1 से 2 बार ही अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे ओपन होगा, हाफ एन आवर के लिए। और इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बाद ये ग्रुप क्लोज हो जाएगा आपके डाउट पूछने के लिए। और फिर जो भी आपने डाउट पहले पूछे होंगे उसका सीनियर्स या तो मैसेज या फिर वॉइस मैसेज करके आपका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये ग्रुप कौन से टाइम पे ओपन होगा इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करना। हो सकता है ये ग्रुप दिन में 1 बार ओपन हो या फिर 2 बार भी ओपन हो। जितने बार भी ओपन होने वाला होगा आपको सुबह ही यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा कि आज ये ग्रुप किस टाइम पे आपके डाउट पूछने के लिए ओपन होने वाला है। ठीक है, तो आप डेली इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन जाके टाइमिंग चेक करना कि आज ये ग्रुप किस टाइम पे आपके डाउट पूछने के लिए ओपन होने वाला है। ठीक है, और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डाउट कैसे पूछने हैं। डाउट पूछने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने एनआईटी अगरतला पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। ये वीडियो ही अगर आप जाके देखोगे तो ये 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो है और इसमें मैंने ऑलमोस्ट वो सारी चीजें बताई हैं जो एक फ्रेशर के मन में डाउट आ सकता है कॉलेज आने से पहले। तो ये वीडियो आप पहले देखिएगा, आपके ऑलमोस्ट 90% डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये जानना है कि जो आपने जोसा या फिर सीसेप में पैसा दिया था वो कैसे एडजस्ट होता है कॉलेज में, तो फिर आप ये वीडियो देखिएगा। अगर आपको कॉलेज के बारे में जानना है कि हॉस्टल देखने में कैसा दिखता है, तो ये सब चीजों के बारे में ऑलरेडी चैनल पे वीडियो मैंने डाला हुआ है। और आपको मेरे चैनल पे एनआईटी अगरतला का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जो भी आपके मन में डाउट आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट अच्छे से देखिएगा। जो भी आपके डाउट हैं ऑलमोस्ट ये प्लेलिस्ट देखने के बाद आपके 95 to 98% डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो ही आप इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में इस ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हो। और देखो, मैंने एक गाइडेंस प्लेटफॉर्म भी बनाया है, सोम बाबा गाइडेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जब आप सोम बाबा गाइडेंस प्लेटफॉर्म के लिंक पे क्लिक करोगे, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगा। इस फ्रेशर गाइड वाले सेक्शन में आपको हर एक चीज मिल जाएगा जो भी आपके मन में डाउट आते हैं। ये सारे वीडियोज आप अच्छे से देख के एनआईटी अगरतला के बारे में सारी चीजें जान सकते हो। अगर आप इस डॉक्यूमेंट गाइडेंस वाले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट भी खुल जाएगा जिसमें ये सब मेंशन होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एनआईटी अगरतला में लाने हैं और वो सब कैसे बनवाने हैं। ये सब का प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ दिन में आपको एनआईटी अगरतला के नोटिस वाले सेक्शन पे एक नोटिस आएगा कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो यहाँ पे क्या क्या फिल करना है वो सब के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आपको इस वेबसाइट से ये सारी जानकारी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। अगर आप एनआईटी अगरतला वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ आपको बहुत सारे एनआईटी अगरतला के फोटोज देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ से विजिट हो सकते हो। और देखिए, ये नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन ही है जहाँ सारे नोटिस आते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन खुल जाएगा और यहीं पे सारा नोटिस आता है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे उसके रिगार्डिंग भी यहीं पे नोटिस आएगा, तो आप यहाँ से जाके सारी चीजें देख सकते हो। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और जो भी एनआईटी अगरतला के बारे में छोटी छोटी जानकारियां हैं वो यहाँ मेंशन है। आप इसको रीड करोगे तो आपको एनआईटी अगरतला के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ब्रांच चेंज के रिगार्डिंग डाउट होता है तो वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपका ये डाउट भी हो सकता है कि 2026 के लिए ब्रांच चेंज अलाउड है या फिर नहीं। तो देखो, आपके बैच के लिए भी ब्रांच चेंज अलाउड है जब तक एनआईटी अगरतला के इस नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पे ऐसा ना आ जाए कि आपके बैच के लिए ब्रांच चेंज रोक दिया गया है। उसका मतलब बाय डिफॉल्ट एनआईटी अगरतला में अभी भी ब्रांच चेंज अलाउड है। ठीक है, बाकी और भी इन्फॉर्मेशन जब आप ये सेक्शन रीड करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे एनआईटी अगरतला के फोटोज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वेबसाइट का भी यूज करके एनआईटी अगरतला के बारे में जान सकते हो। फिलहाल आप इस वेबसाइट के अंदर लॉग इन नहीं कर पाओगे, इसके लिए एक पूरा वेरिफिकेशन सिस्टम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। फिलहाल आप लोगों के लिए ये फ्रेशर गाइड वाला सेक्शन और ये एनआईटी अगरतला वाला सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये अच्छे से देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको वैसे डाउट्स नहीं रिपीट करने हैं जो मैंने ऑलरेडी इन वीडियोस में बता रखा है। पहले आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद ही डाउट पूछना है। अब देखिए, डाउट पूछने का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आपको ये फॉर्मेट ही फॉलो करना है, उसके बाद डाउट पूछना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से देखना है और उसके बाद कुछ डाउट आपके मन में आया तो ही पूछना
पूछना है। ऐसा आप मत सोचना कि आप एक ही डाउट 5 बार बोलोगे तो ही आपके डाउट सीनियर्स देखेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक बार अपना डाउट पूछना, सीनियर्स आपके डाउट का रिप्लाई पक्का करेंगे। अगर वो डाउट जेन्युइन होगा और वो डाउट अगर वीडियोज़ में नहीं बताया गया होगा तो सीनियर्स आपके डाउट का रिप्लाई पक्का करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 10 बार एक ही डाउट पूछा तो ही सीनियर्स देखेंगे। आप बस एक बार मैसेज करना, आपका डाउट का रिप्लाई किया जाएगा। अगर कोई भी बच्चा स्पैम करता है तो उसको ग्रुप से फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कभी भी स्पैम मत करना ग्रुप पे। और देखिए डाउट आपको कैसे पूछना है, ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली अपना डाउट लिख दिया। पहले आपको अपना नाम बताना है, आप कौन से स्टेट से हो ये बताना है, कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है ये बताना है, और फिर आपको अपना डाउट पूछना है। यहाँ मैंने एग्जांपल्स भी दिया है, आप पढ़ सकते हो। जैसे गुड इवनिंग भैया, आई एम सोमेश राज फ्रॉम पटना बिहार, गॉट सीएसई इन एनआईटी अगरतला। मैंने सारा आपका प्लेलिस्ट देख लिया है और फिर भी मेरा ये पर्टिकुलर डाउट क्लियर नहीं हो पाया। और फिर आप अपना ऐसा डाउट पूछेगा। आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है ताकि जो सामने सीनियर बैठा है उसको ये पता चल सके कि यार जो बच्चा डाउट पूछ रहा है वो है कौन, वो कहाँ से है। मुझे ये पता होना चाहिए ना कि जो सामने वाला इंसान डाउट पूछ रहा है एटलीस्ट उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है, उसको कौन सा ब्रांच मिला है। और देखिए ऐसा जरूरी एकदम नहीं है कि डाउट आपको इंग्लिश में ही पूछना है। आप जिस भी लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि भैया ग्रुप 24/7 ओपन क्यों नहीं है, क्यों एक पर्टिकुलर स्लॉट पे ही ग्रुप ओपन है। देखिए जब मैं एनआईटी अगरतला आ रहा था तो एक सीनियर ने ऐसे ही रैंडमली कोई ग्रुप बना दिया था और वो 24/7 ओपन कर दिया था। तो उसमें दिन के हजारों मैसेज आते थे, बच्चे स्पैम कर रहे होते थे, कोई उस ग्रुप को देखने वाला नहीं था। तो किसी का भी अगर डाउट है तो वो रिजॉल्व नहीं हो पाता था। पर हम ऐसा नहीं चाहते। अगर कोई जेन्युइन बच्चा का डाउट है तो हम चाहते हैं कि हम उस बच्चे तक पहुंच पाएं और उसका डाउट रिजॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्रुप 24/7 ओपन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्पैमिंग होगी। आजकल बच्चे व्हाट्सएप पे स्टिकर्स भी बहुत भेजते हैं, तो वो लोग स्टिकर भेजेंगे, बात करेंगे और ग्रुप कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये हम नहीं चाहते। इसीलिए ग्रुप एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे ही ओपन होगा और जब भी ग्रुप ओपन होगा आपके डाउट के लिए 2-3 सीनियर कंटिन्यूअसली उस ग्रुप को मॉनिटर कर रहे होंगे कि कोई बच्चा बदमाशी तो नहीं कर रहा ग्रुप पे। अगर कोई बच्चा कोई भी टाइप का बदमाशी करता है या फिर स्पैम करता है तो तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। और एक बार आपको किसी सीनियर ने इस ग्रुप से बाहर कर दिया तो फिर आप कभी इस ग्रुप के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो देखिए आपको कोई भी स्पैमिंग नहीं करना। हाँ, हो सकता है कि कोई दूसरा बच्चा डाउट पूछे और उसका आंसर आपको पता हो, फिर भी आपको उसका आंसर नहीं करना, क्योंकि यार तुम सोचो वो दूसरा बच्चा डाउट पूछ रहा है तो वो अपने सीनियर से डाउट पूछ रहा है। अगर तुम उसका आंसर करोगे तो क्या वो दूसरा बच्चा तुम्हारे दिए गए आंसर पे बिलीव करेगा? क्या नहीं, क्योंकि खुद तुम अभी एनआईटी अगरतला में नहीं हो सकता है तुम सही आंसर दे रहे हो, लेकिन क्या उस बच्चे को भरोसा होगा? नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस ग्रुप पे अपना डाउट पूछना है। दूसरे के मैसेज का आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ अपना डाउट पूछना है और जो भी सीनियर्स होंगे वो आपके डाउट का आंसर करेंगे, ठीक है। हम ग्रुप पे ऐसा पोल भी डाल देंगे कि आप लोग कहां से हो, ऐसे सारे स्टेट्स के नाम डाल देंगे, ताकि फॉर एग्जांपल मान लो कोई पटना से आने वाला है तो पटना से बहुत सारे लोग आते हैं, यूपी से भी बहुत सारे लोग आते हैं, दिल्ली से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप लोग आपस में खुद से कनेक्ट कर पाओ, इसके लिए हम लोग ग्रुप पे पोल डाल देंगे, ताकि आपको अगर एक साथ कनेक्ट होने का मन हो तो आप लोग कॉलेज आने से पहले भी कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन आपको इस ग्रुप पे कोई भी ऐसा रैंडम मैसेज नहीं करना। ये पोल देखने के बाद आप लोग खुद से एक दूसरे को पर्सनली डीएम कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या हम साथ चल सकते हैं, ऐसा वैसा जो भी आपको बात करना हो। और उस ग्रुप पे आपको कोई भी बात नहीं करना। अगर आप कुछ भी बात करते हुए पकड़े गए या फिर कुछ भी ऐसा जो मैंने आपको बोला है नहीं करने को, तो आपको इस ग्रुप से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई बच्चे को बहुत अर्जेंट हो, जैसे मान लीजिए 2-3 दिन ही बचा है रिपोर्टिंग में और उसने उस वक्त ये वीडियो देखा, या फिर कुछ भी अर्जेंटली उसको सीनियर से बात करना हो, तो वो कैसे करेगा? देखिए जो भी इस ग्रुप के सीनियर्स होंगे उनको आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करना है। इसमें 2-3 ही सीनियर होंगे जो पर्सनली आपकी हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपको किसी सीनियर से कॉल पे बात करना है तो ये देखिए आप यहाँ पे कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हो। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप ये सारे सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो ये सारे सीनियर्स, और भी बहुत सारे लैंग्वेज आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस सीनियर से कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको किसी सीनियर से कॉल करके बात करना है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप ये सारे नंबर को डायल करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये क्यूआर भी स्कैन करके एनआईटी अगरतला हेल्प डेस्क व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहां आप अपना डाउट पूछ सकते हो। वो ग्रुप ऑलमोस्ट दिन भर ही ओपन होता है, तो जब भी आपका डाउट पूछने का मन हो तो वहां आप डाउट पूछ सकते हो। उस ग्रुप में बहुत सारे सीनियर्स होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं ये हेल्प डेस्क व्हाट्सएप का लिंक और ये सारा कॉन्टेक्ट नंबर या फिर ये ग्रुप का लिंक सब चीज आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहां से जाके आप लोग ये एनआईटी अगरतला हेल्प डेस्क व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ये कॉन्टेक्ट योर सीनियर्स व्हाट्सएप ग्रुप ये ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको फोन करके किसी सीनियर से बात करना हो तो आप यहाँ से कॉल भी करके बात कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।